भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें जुड़े। हे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन सिद्धार्थ लाइव। और आप लोगों के लिए आज एक बढ़िया सा वीडियो लेकर आया हूं। टेक की काउंसलिंग जो है वो ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। ठीक है, तो एमटेक के ऊपर तो हम लोग वीडियोस बनाते ही हैं, उसके साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है गेट की, जो बहुत सारे लोग कवर नहीं करते। तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो गेट देने जाने वाले होंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जिनके छोटे भाई दोस्त गेट के लिए अटेम्प्ट कर रहे होंगे। इन मोटो क्या है? मल्टीपल ऑप्शंस फॉर सेकंड गेट पेपर। गेट 2020 से आईआईटी खड़गपुर ने कुछ अलग ही किया है। क्या होता था पिछले साल तक, सबसे पहले जानना वो जरूरी है। साल तक क्या होता था कि हमारा एक गेट पेपर होता था, जैसे मैकेनिकल हो गया, डबल ई हो गया, जिसे हम लोग फर्स्ट पेपर बोलते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया था कि फर्स्ट पेपर के साथ साथ उन्होंने एक एडिशनल ऑप्शन दिया था कोई और एक गेट पेपर देने का, लेकिन वो फिक्स होता था। जैसे मैकेनिकल वाले सिर्फ एक्सी में गेट दे सकते थे, पीआई वाले भी सिर्फ एक्सी में गेट दे सकते थे, तो ये फिक्स था। सिविल वालों के लिए एनवायरमेंट फिक्स था। इस साल से क्या हुआ है, कुछ रिलायबिलिटी मिली है आईआईटी खड़गपुर की तरफ से। इन्होंने क्या किया है, जो मल्टीपल गेट पेपर्स हैं उसको इंक्रीज कर दिया है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस किस ब्रांच में किस किस गेट पेपर को इंक्रीज किया है। उसके साथ साथ हम जानेंगे कि सेकंड गेट पेपर को कैसे बेस्ट चूज करें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगी उस पेपर के लिए, ये सारी चीजें हम जानेंगे। सबसे पहले आपको अपने गेट पेपर का जो कोड है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैं एक व्यू दे देता हूं। एरोस्पेस के लिए एई, एग्रीकल्चर का एजी, आर्किटेक्चर का एआर, बायोमेडिकल का बीएम, बायोटेक्नोलॉजी का बीटी, सिविल का सीई, केमिकल का सीएच, सीएसई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ही होता है, दैट इज सीएस, केमिस्ट्री सीवाई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी, इलेक्ट्रिकल डबल ई, एनवायरमेंट ईएस, इकोलॉजिकल एवोल्यूशन ईवाई, जियो इन्फॉर्मेटिक्स जी, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स जीजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी आईएन, मैथमेटिक्स एमए, मैकेनिकल एमई, माइनिंग एमएन, मेटलर्जिकल एमएन, नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग एनएम, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पीई, फिजिक्स पीएच, पीआई के लिए प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल के लिए पीआई, स्टैटिस्टिक्स के लिए एसटी, टेक्सटाइल के लिए टीएफ, इंजीनियरिंग साइंसेस के लिए एक्सी, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के लिए एक्सएच और लाइफ साइंस के लिए एक्सेल। अब देखेंगे फायदा क्या क्या मिला है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट गेट पेपर्स को कवर करूंगा, बाकी सारे आप लोग इंफॉर्मेशन ब्रोचर जो हम लोग टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे उसके जरिए देख लीजिएगा। सबसे पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस जैसे आईआईटीज में बहुत अच्छी ब्रांच है एरोस्पेस, जिसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। वो अब नेवल आर्किटेक्चर या एक्सी, दो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए। इन दो में से कोई एज अ सेकंड पेपर चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में अब ये लोग यहाँ पर एरोस्पेस में, एग्रीकल्चर में, एनवायरमेंट में, नेवल मरीन में और जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जियो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत अच्छी ब्रांच होती है, जो काफी कुछ रोबोटिक्स वगैरह से, सेंसर्स वगैरह से जुड़ी होती है। पैकेजेस बहुत हाई होते हैं। एरोस्पेस का ही पैकेज बहुत अच्छा हाई होता है। पिछले साल तक सिर्फ ये ईएस में दे सकते हैं। अब देखते हैं अगला पेपर इंपॉर्टेंट क्या है। अगला पेपर है ईसी, आईएन, पीएच, फिजिक्स, डबल ई, सीएस, जी। बहुत सारे बच्चों को सीएस में जाना होता है, तो अब इनको सीएस की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, बढ़िया सीएस में जा सकते हैं। डबल ई में जा सकते हैं अगर इन्हें डबल ई में पावर सिस्टम वगैरह ब्रांच में जाना है। पिछले साल तक लड़ाई रहती थी बच्चों के लिए, ईसी के बच्चे कहते थे कि ये बीएलएसआई में आ जाते हैं। इस साल से डबल ई को ईसी में भी गेट पेपर का अलाउड है। अब भैया बीएलएसआई लो हक से। देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट पेपर क्या आता है। अगला इंपॉर्टेंट पेपर आता है मैकेनिकल का, एरोस्पेस, केमिकल, नेवल, पीआई, एक्सी। पिछले साल तक सिर्फ एक्सी में था। ठीक है, इस बार पीआई भी बढ़ गया है। पीआई से क्या होता है, कई बार ओएनजीसी में पीआई के गेट पेपर को मांग लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। कई जगह पर पीआई का गेट स्कोर कम होता है, ये बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग, पीआई वालों को भी सेम मिला है, एमई, एमटी, एक्सी। ठीक है, ये कुछ गेट पेपर्स है। बाकी सब लोग अपने कोड्स को ना इंफॉर्मेशन ब्रोचर से मिला लीजिएगा। अपॉर्चुनिटीज में जाने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना पड़ा होगा कि जैसे आपकी जो बीटेक ब्रांच है, अब बीटेक ब्रांच आपकी मानिए मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, तो आप गेट पेपर किस में दे सकते हो। भैया आपकी कोई भी ब्रांच हो, गेट पेपर भरने के लिए आपकी बीटेक ब्रांच कंपलसरी नहीं है। एमटेक में एडमिशन लेने के लिए, पीएसयूज लेने के लिए आपकी बीटेक ब्रांच इंपॉर्टेंस रखती है, बट गेट पेपर देने का बीटेक ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है। मैकेनिकल का बच्चा सीएस में गेट दे सकता है, मैकेनिकल का बच्चा डबल ई में गेट दे सकता है, एमटी में दे सकता है, एक्सेल में दे सकता है। ये अलाउड होता है हर ब्रांच के लिए।
तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप जैसे एग्जांपल मानो आप मैकेनिकल के हो और आप डबल ई में गेट दे रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए जो सेकंड पेपर आएगा, सेकंड पेपर वो या तो डबल ई मतलब ईसी होगा या तो आईएन होगा, ठीक है, यही दो हो सकते हैं बस। मतलब फर्स्ट पेपर से ही सेकंड पेपर का रिलेशन बनेगा, बीटेक ब्रांच से नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोई भी ब्रांच वाला किसी भी गेट इस पेपर में दे सकता है, अप्लाई कर सकता है। आपको एक एग्जांपल और बताता हूं अपॉर्चुनिटीज के बारे में, क्या हुआ इस साल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे बहुत फेमस होता है एमटेक के लिए, लोग आईआईटी बॉम्बे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आईआईटी बॉम्बे के अंदर क्या हुआ इस साल कि मैकेनिकल से जो मटेरियल ब्रांच का स्कोर था, मटेरियल ब्रांच के लिए मैकेनिकल से जो गेट स्कोर जा रहा था वो 750 से 800 जा रहा था। वही एक्सी के बच्चों को 660 670 में वहां पे आईआईटी बॉम्बे में मटेरियल मिल गया। तो मतलब यहाँ पर एक्सी का स्कोर कम में ही फायदा मिल गया। तो कई बार क्या होता है, हमारा जो सेकंड पेपर होता है वो ज्यादा फायदा देता है फर्स्ट पेपर के कंपैरिजन में, क्योंकि फर्स्ट पेपर जनरली जो होते हैं वो बड़े होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होता है, मतलब कैंडिडेट अपीयर ज्यादा होते हैं, रैंक ज्यादा आती है, तो चांसेस अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। तो सेकंड पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से चूज करना है। जैसे एक्सी का बच्चा अगर गेट देगा तो उसे ऑलमोस्ट हर आईआईटीज में वो कोर ब्रांचेस ले सकता है, नॉन कोर ब्रांचेस ले सकता है। 28 ब्रांचेस इन एनआईटीज इस साल अलाउड थी एक्सी के लिए, अलग अलग एनआईटीज में, तो ये अगले साल बढ़ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच को कैसे चूज करें, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अलग, जैसे देखिए क्या ही होता है, गेट पेपर देने के बाद आपको क्या फायदा है, या तो आप पीएसयू जाओगे या तो एमटेक जाओगे, ठीक है। पीएसयू के लिए तो आपका फर्स्ट पेपर बहुत ज्यादा काम आएगा, लेकिन स्कोर बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पेपर भी काम आ सकता है अगर सेकंड पेपर की वैकेंसी पर लेस होती है जनरली। एमटेक में क्या होता है, एमटेक में सबसे पहले आपको जानना होगा अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर मैं एनवायरमेंट से गेट देता हूं तो कौन कौन सी आईआईटीज में मुझे आसानी से मिल जाएगा एडमिशन एज कंपेयर टू सिविल के। अपॉर्चुनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोरिंग मतलब अप्लाई कितना बच्चा कर रहा है यार, कितने स्कोर में उसकी रैंक बहुत अच्छी बन सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज सिलेबस, सिलेबस यार अलग नहीं होना चाहिए। जैसे क्या हुआ, आपने सिविल चूज कर लिया, अब आपने कोई एक ऐसी सेकंड पेपर चूज कर लिया जिसका सिलेबस सिविल से नहीं मिलता था, अब आपको दो दो गेट पेपर के लिए पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ चूज करो जो आपके इंटरेस्ट से हो और आपके फर्स्ट पेपर से मैच करता हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सिलेबस के लिए तो हम लोग आपको प्रोवाइड करा सकते हैं पीडीएफ, आप गेट 2022 की वेबसाइट को चेक कर सकते हो। स्कोर्स के लिए हम बताते हैं, अपॉर्चुनिटीज के लिए बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलिजिबिलिटी वीडियोस बनाते हैं हम लोग, ठीक है, एमटेक के। तो एलिजिबिलिटी वीडियोस देखो, उसमें समझ में आ जाएगा एक्सी को कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है या और कोई ब्रांच को कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। कट ऑफ एनालिसिस देखो इस साल के कि अगर लोगों ने जो अदर ब्रांचेस से सेकंड पेपर से अप्लाई किया है उनको कितना अपॉर्चुनिटी मिला। जैसे मैकेनिकल का बच्चा अगर सीएस में गेट देगा ना तो भी उसको करीब 20 से 25 सीएस में लोग अलाउ करते हैं, मतलब एनआईटीज अलाउ करती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज के लिए भी आप लोग हमारे वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं इस टाइप के, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। ऑफ एनालिसिस टेलीग्राम से देख लेना, एलिजिबिलिटी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई है। और कोई भी डाउट हो इन सबसे रिलेटेड पूछो यार, हम लोग से पूछो, हेल्प करेंगे। बाकी हमारे इंस्टाग्राम वगैरह को ज्वाइन कर लो, लिंक्डइन को ज्वाइन कर लो, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बने रहो, जुड़े रहो। और अपने छोटे भाइयों को, अगर आप गेट नहीं देख रहे, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शेयर जरूर करो यार, उन लोग को अपना प्यार दो, ठीक है, अपना प्यार पहुंचाओ। बने रहो, जुड़े रहो, देखते रहो सिद्धार्थ लाइव, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ।